हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए बात करने वाले हैं पेटीएम आईपीओ की। बहुत ही ब्रांडेड आईपीओ मैं इसको कहूँगा, बहुत ही पॉपुलर आईपीओ। क्यों? क्योंकि पेटीएम हर किसी के मोबाइल फ़ोन में, आप देखोगे हर किसी तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के मोबाइल फ़ोन में पेटीएम का ऐप होता है। तो इसीलिए लोग अब इसके आईपीओ के बारे में चारों तरफ चर्चाएं होंगी। लेकिन उससे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो कोई कदम रखता है, जो कुछ पढ़ने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वॉरेन बफे जी का नाम जरूर जानता है। तो जब वॉरेन बफे जी का नाम जरूर जानता है तो भाई 3,655 करोड़ के शेयर्स, कितने मिलियन शेयर्स हैं भाई, कितने करोड़ शेयर्स हैं इनके पेटीएम में, आपको पता नहीं होगा शायद। लेकिन जो लोग पेटीएम को ट्रैक कर रहे हैं उनको पहले से पता है। वॉरेन बफे जी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पे मैं कहूँगा पैसे के मामले में, ऐसे नहीं परसेंटेज के मामले में, 3,655 करोड़ का माल वॉरेन बफे जी के का जो है पेटीएम में ऑलरेडी है। और एक ऐसी कंपनी है, पहली कंपनी जहाँ पे इंडिया के अंदर वॉरेन बफे जी की कंपनी जो है बर्कशायर हैथवे, उसने इन्वेस्ट किया। अब आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके नाम पे, जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले एफएल के बारे में बात करी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का शेयर तक कहाँ पहुंचा, क्या पेटीएम भी इसी तरीके से धमाका करेगा? पेटीएम जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, पेमेंट गेटवे से स्टार्ट हुआ, रिचार्ज मोबाइल से स्टार्ट हुआ, आज की डेट में होटल्स बेच रहा है, फ्लाइट्स बेच रहा है, पेटीएम का मनी आ गया, पेटीएम का मॉल आ गया, अपने आप को बहुत ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुका है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी क्या अभी तक हुई है? या आईपीओ क्यों आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे सबसे पहले पेटीएम के मैं आपको वॉरेन बफे जी के बारे में बताते हैं। ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट है ये। हम यहाँ पे पेटीएम के बारे में जब वॉरेन बफे जी का नाम लेकर आप सर्च करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी मिल जाएगी। क्योंकि जब राउंड होता है इन्वेस्टमेंट का, जो फंडिंग राउंड होता है, वहाँ पे बर्कशायर हैथवे ने 2.8%, अगर शेयर्स की बात की जाए तो 17 मिलियन शेयर्स थे, जो कि बर्कशायर हैथवे क्या है? वॉरेन बफे जी की कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। उन्होंने खरीदा था 197 क्या है? पेटीएम की पेरेंट कंपनी क्या है? 197। इसमें 2.8% की होल्डिंग यहाँ पे खरीदी थी। किसने? आपको यार बहुत ही बढ़िया बात। और जो नंबर मैंने आपको दिया है, जो नंबर 3,655 करोड़ का दिया है, वो नंबर है पेटीएम का जो आईपीओ का जो प्राइस दिया गया है फाइनल वाला, उसको मल्टीप्लाई करके 17 मिलियन शेयर से। देखिए ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, आप इससे अग्री कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जो प्राइस है आईपीओ के बेसिस पे, उसके बेसिस पे अगर हम देखें फाइनल प्राइस के बेसिस पे, तो 17 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख शेयर होते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, सीधे 1 मिलियन शेयर 10 लाख शेयर। अब 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 शेयर्स। आप कहोगे वाह, अब मल्टीप्लाई कर लो आप 1,70,00,000 शेयर को। प्राइस कितना है पेटीएम आईपीओ के का? अगर शेयर का प्राइस यहाँ पे देखोगे, आप कहोगे यार ये तो 2150 है। बस यही कैलकुलेशन हमने करी है, जिस कैलकुलेशन की वजह से जो है वॉरेन बफे जी की हिस्सेदारी हमें निकल के आई कितना। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही कोई कोई मैं कहूँगा अलग से नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है, सिंप्लिसिटी में जाओ जी। ये देखिए 3655 यानी कि 3,655 करोड़। आप कहोगे वाह भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, इतने करोड़ का माल तो वॉरेन बफे जी का हो गया। जरा सोचिए पेटीएम को कितना फायदा होगा आईपीओ के बाद। चलिए ये तो बाकी चीज़ है, थोड़ा आईपीओ के बारे में जानते हैं, फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में समझेंगे, आईपीओ कब खुल रहा है समझेंगे, सारी डिटेल देखिए। सबसे पहले पेटीएम को अगर आप देखोगे, पेटीएम अपने आप में, पेटीएम का जो ऐप है मैं कहूँगा, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। क्या? पहले तो खाली रिचार्ज होते थे मोबाइल, उसके बाद आज देखिए तरह तरीके के बिल पेमेंट। आप ऐप को खोलिए, देखिए, समझिए, उसके बाद उसमें आप क्या मेनली आप कहोगे यार फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, आप कहोगे पेटीएम का पूरा मॉल है, पेटीएम मनी भी आ गया है। तो पेटीएम देखिए अलग अलग जगह पे पूरा एक्सपेंड कर रहा है, एक अपने आप में बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक सिस्टम बन चुका है, जहाँ से अलग अलग चीज़ें, चाहे डिजिटल बैंकिंग, पेटीएम का बैंक हो गया, ये देखिए
कई सारे यहाँ पे मैं कहूँगा सर्विसेज पेटीएम प्रोवाइड करता है। और उसके बाद स्टार्टिंग में तो देखिए, ये अगर मैं आपको ई कॉम की बात करूँ, ई कॉम कंपनीज क्या होता है कि स्टार्टिंग में सारी इन्वेस्टमेंट पे चलती है, सारी फंडिंग पे चलती हैं, हैवी डिस्काउंट्स देती हैं। अगर मैं आपको मेक माई ट्रिप और गो आईबीओ की बात करता हूँ, देखिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करूँगा। देखिए मेक माई ट्रिप और गो आईबीओ आपने देखा होगा, एक टाइम पे गो आईबीओ मार्केट में आया था। गो आईबीओ मार्केट में आया था, हैवी डिस्काउंटिंग जाती थी होटल सेगमेंट में, हैवी। और मेक माई ट्रिप उतना डिस्काउंट नहीं देता था। ये दोनों कंपनीज है जो कि होटल फ्लाइट सेगमेंट में बुकिंग आपने देखा होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डाउन द लाइन जैसे जैसे हुआ, वहाँ पे जो उसका इन्वेस्टर था जिसने पैसा लगाया था गोआईबीबू के अंदर, उसने पीछे से कहा यार इतना तो हम डिस्काउंट दे देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी, बिजनेस को रन करने के लिए लॉन्ग रन में हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ये तो हम सारा पैसा बांट रहे हैं। तो उसने कहा भाई क्या क्या किया जाए। तो मेक माई ट्रिप वाले कहाँ गए भाई, जो पीछे बैक कर रहा है इन्वेस्टर गोआईबीबो को, भाई सेटलमेंट डील हुई, खत्म काम, गोआईबीबो वहीं पे बिक गया। किसका हो गया, मेक माई ट्रिप का .com का। आज की डेट में मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो एक ही है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये बात है पीछे के बिजनेस लॉजिक को समझने के लिए। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज आई, ई कॉम में आपने देखा होगा स्नैपडील आई, किस तरीके से गई, इन्वेस्टर का सारा पैसा लुटाया। और देखिए ये एक एक उस टाइम पे जो मैं कहूँगा फ्री में चीज़ें बांटने की होड़ लगी थी, उसके बाद चीज़ें बहुत सारी कंपनीज को बंद होना पड़ा। और आप वही देखिए पेटीएम ने क्यों सरवाइव किया, देखिए धीरे धीरे करके एक पीछे बैकिंग, स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी। और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को भी, मैं पोर्टफोलियो इन द सेंस कि अलग अलग सेगमेंट को भी इसको ये जो है फैलाते गए, डिजिटल बैंकिंग में आ गए, चार्ज, ये ऐसा नहीं कि खाली रिचार्ज वाले पे ही सेगमेंट में रहे। तो आप देखोगे आप फ्री चार्ज रहा, मोबीक्विक रहा, बहुत सारी चीज़ें उस सेगमेंट में भी आई। और साथ में ये ऑनलाइन प्ले गेम्स, इंश्योरेंस बाइंग, इन्वेस्टमेंट, पेटीएम मनी से रिलेटेड अब देखिए पूरा पूरा एक्सपेंड कर रहा है अलग अलग वर्टिकल्स में, जो कि डाउन द लाइन इसको अभी शायद प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लेकिन डाउन द लाइन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। अब आपको यार ऐसे कैसे कह रहे हो अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी चल रही है बिना प्रॉफिट की। देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट कंपनी खुद कह रही है। और वो भी आईपीओ रिपोर्ट में उन्होंने खुद कहा है कि भैया हमें अभी तक कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। अब आपको यार मैं बिना प्रॉफिट वाली कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर दूं, आपके मन में हो रहा होगा ये क्वेश्चन, जरूर डेफिनेटली होना भी चाहिए। बट ये एक फ्यूचर पर्सपेक्ट को देख के यहाँ पे वॉरेन बफे जी ने भी इन्वेस्ट किया, यही एक मेन है कि हाँ फ्यूचर में जो है प्रॉफिटेबिलिटी दिख सकती है। बट एज ऑफ नाउ, आज की डेट के हिसाब से कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ये क्लियर कट कंपनी बता रही है, वो भी आईपीओ के। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी होती तो डेफिनेटली पेटीएम खुद ही दिखाता कि भाई मेरा आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब होगा, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, ये देखिए। लेकिन धीरे धीरे जो लॉस है, जो कि एक टाइम पे 4,000 करोड़ का था, फिर वो 3,000 करोड़ का हुआ, फिर वो देखिए 1,700 करोड़ के अराउंड हुआ है, फिर वो देखिए यहाँ पे 2020 में 28 कितना 200 करोड़ के अराउंड है, और अभी ये ऑलमोस्ट 380 करोड़ के अराउंड है। तो ये लॉस कम किया इन्होंने, ये दिखाया कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक नहीं की, लेकिन हमारा लॉस जो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा था, जहाँ पे हम डिस्काउंट देते थे, कूपन देते थे, अब वो धीरे धीरे जो है लॉस कम होता हुआ जा रहा है। अब कंपनी क्यों, देखिए एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है पेटीएम। एक मैं कहूँगा लोगों के, आप देखोगे जगह जगह पे आप जाते हो पेटीएम से पे करते हो, वॉलेट से पे करते हो, टोल में पेटीएम यूज करते हो। लेकिन पेटीएम क्यों आईपीओ लेके आ रहा है, देखिए आईपीओ लेके आने का मैंने बहुत बार आपको बताया कि आईपीओ से वैल्यू अनलॉक होती है। बहुत हर कोई चाहता है कि मैं मेरा आईपीओ आए, अगर वो कंपनी बढ़िया है और उसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली मार्केट उसको अच्छा रेट देगा। अच्छा रेट देगा तो उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो अनलॉक होगी। जैसे आईआरसीटीसी 300 का था और कहाँ तक पहुंचा अभी रिसेंटली 6,000 तक। दिस इज कॉल्ड वैल्यू अनलॉकिंग। 300 की वैल्यू उसकी लगाई गई थी स्टार्टिंग में, जो कि 2 साल के अंदर 6,000 तक मार्केट ने दिखा दी, भाई तुम्हारी 300 की वैल्यू नहीं है, तुम्हारी वैल्यू 6,000 की है। तो मार्केट जो है वो आपको वैल्यू इस तरीके से दिखाती है। अब पेटीएम को कितना वैल्यू दिखाएगा वो देखेंगे। अब फिलहाल देखिए डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए है 8 नवंबर। लेकिन एज पर आवर रूल जो हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, 10 नवंबर। क्यों, क्योंकि हम तो रिस्क मैनेजमेंट वाले लोग हैं, आराम से मैं कहूँगा क्यूआईबी एनआईआई की तरह चलते हैं। लास्ट में जाके सब कुछ देख के अच्छा सब्सक्रिप्शन हो रहा है ये देख के अप्लाई करते हैं। अब आपको यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, थोड़ा जागरूक बनिए, थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। और ये आईपीओ में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला नहीं है। 2 दिन अपने पैसे को अच्छे से यूज कीजिए, तीसरे दिन जाके अप्लाई कीजिए और 1 हफ्ते के लिए फिर पैसा ब्लॉक भी होता है। तो ये 3 डेट
8, 9, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? 10 को। बुक बिल्ट आईपीओ का प्रोसेस है, बुक बिल्ट जो आपका प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे होता है उस प्रोसेस को, पूरा आईपीओ को बुक बिल्ट प्रोसेस कहते हैं। और आईपीओ की प्राइस की जैसे मैं बात करूंगा, जिसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन निकाली थी कि वॉरेन बफे के 17 मिलियन शेयर का कितना हो जाएगा 2150 के हिसाब से अगर हम गुणा कर दें, तो उस गुणा करके हमें कितना निकला था? 3655 करोड़। तो आप देखिए आईपीओ को प्राइस रखा है 2080 से 2150, यानी कि 2150 रुपये प्रति शेयर। तो आपका जो लॉट है वो 6 शेयर का है। तो अब आप कहोगे यार ये तो 6 शेयर आ पड़ा है एक लॉट में। अब देखिए, अब 2000 का प्राइस है तो उस हिसाब से कई लोगों को ये आईपीओ महंगा भी लग रहा है कि यार प्रॉफिट तो दिखाया नहीं, आईपीओ शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा कर दिया। लेकिन पेटीएम ने मार्केट की कंडीशन, जिस तरीके से लोग आजकल आईपीओ में टूट पड़े हैं, उन्होंने पहले ही जो प्राइस है उसको और ऊपर करके रखा हुआ है। देखिए लिस्टिंग डेट 18 नवंबर की है और रिफंड जो है आपका 16 नवंबर को आएगा। यानी कि 10 को जब आप अप्लाई करोगे तो एक हफ्ता आपका पैसा ब्लॉक रहेगा और उसके बाद आपको पैसा जो है वो 16 नवंबर को अगर नहीं मिला तो वापस आएगा, मिल गया तो आपका पैसा डिडक्ट होगा। जीएमपी रेट की बात करूंगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम। हर जगह चर्चा होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन यहाँ पे पेटीएम में मुझे ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से अभी तक, देखिए 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर को भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम गायब है। एक 2150 के हिसाब से अगर आप देखो तो 150 का जीएमपी मतलब कोई रिटर्न ही नहीं है, ना के बराबर रिटर्न है। अगर आप 40% 50% सोचते हो तो आप इसका मतलब शेयर जो है कम से कम 1000 का जीएमपी होना चाहिए, 3000 के ऊपर ओपन होना चाहिए 40% के हिसाब से। क्योंकि प्राइस ऑलरेडी मुझे खुद लग रहा है कि इन्होंने पहले ही इसको इतना ऊपर कर दिया कि उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है जीएमपी का रेट अभी तक नहीं दिख रहा। देखेंगे किस तरीके से जीएमपी में चेंजेस होते हैं। अगर आप रिसेंटली जो आईपीओ आया था आपका, नाइका का आईपीओ आया था, बहुत ही बढ़िया जीएमपी वहाँ पे 50% का दिखा रहा था जंप, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई हलचल जीएमपी में नहीं देखने को मिल रही है पेटीएम के आईपीओ में। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी पेटीएम के आईपीओ में, आगे फॉलो करते रहेंगे। लेकिन और इंपॉर्टेंट बात, रिस्क को कैसे मैनेज करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आईपीओ में लक आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके बावजूद आप चाहते हो कि लो रिस्क हो। लो रिस्क के लिए देखिए अभी जीएमपी आपको दिख नहीं रहा है, तो फिर आगे का हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? भाई लास्ट दिन के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे, अगर अच्छा जा रहा होगा तो ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका रिस्क, आपने हटा दिया। अब प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है? आईपीओ अच्छा जा रहा है, अब मान के चलो आईपीओ अच्छा गया, प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी आपके आईपीओ की? तो उसके लिए भी हमारा सिंपल फंडा लगता है 1:1 का। 1:1 मीन्स एक डीमैट अकाउंट से रिलेटेड एक आपका, एक पैन कार्ड से रिलेटेड एक डीमैट अकाउंट और उससे एक ही लॉट अप्लाई करो। दिस इज कॉल्ड 1:1 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फैमिली मेंबर्स में आपको हमेशा कहता हूँ कि साल में ऐसे बहुत सारे आईपीओ जाते हैं जो आपको एक आध भी लग गया तो सीधे 15,000। और आईपीओ अप्लाई करने में कोई टाइम नहीं लगता है। आईपीओ अप्लाई करने में कोई टाइम इन द सेंस, अगर आप 1 मिनट स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप पहली दूसरी तीसरी बार आईपीओ अप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका टेंशन लेना ही नहीं। 1 मिनट लगता है आईपीओ अप्लाई करने में, वही जो लॉगिन का टाइम आपका उतना ही लगता है। उसके बाद सीधे सीधे क्लिक करना होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने फैमिली मेंबर्स का। आजकल देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने भी आपको लिंक दिए हुए हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के, आप उससे कर सकते हो ओपन, चाहे जीरोधा करो, अपस्टॉक्स करो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि जो डीमैट अकाउंट आपके हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पे एक एक डीमैट अकाउंट आप ओपन करके रख लीजिए। और आईपीओ में ये बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हो तो खाली आईपीओ मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो साल में आपको ऐसे 6-7 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी, ये मैंने यहाँ पे भी आपको बताया। नॉर्मल स्टॉक्स में भी यही बात करते हैं कि रिस्क को कम कीजिए। रिस्क को कैसे कम कर रहे हो आप? जीएमपी का रेट देख के, दूसरा लास्ट दिन का सब्सक्रिप्शन देख के, और आप लास्ट में अप्लाई कर रहे हो, सीधे सीधे 2 से 2:30 बजे आप अप्लाई कर रहे हो। तो चलिए इसको ट्रैक करते रहेंगे। अगर जीएमपी रेट बढ़ा तो इस टाइम पे फिलहाल जीएमपी रेट गायब है, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है पेटीएम के आईपीओ में। वॉरेन बफे जी की हिस्सेदारी बहुत है। लेकिन एक और बात देखिए, आगे वाइंड अप करने से पहले एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंपनी ने पूरी डिटेल में कहीं पे नहीं लिखा है वॉरेन बफे जी का नाम। सोचिए, देखिए पेटीएम इज प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी विद नो आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर्स। कोई ऐसा आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर यहाँ पे मेंशन कर देते वॉरेन बफे जी का नाम, जैसे हमने मेंशन किया पुराने डाटा को देख के, भाई फंडिंग जब मिली थी उसको देख के, तो भाई क्या पता आईपीओ का जीएमपी कहीं और होगा। चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखेंगे, अपडेट करते रहेंगे आपको पेटीएम के आईपीओ के बारे में। और नवंबर 10 तारीख याद रखना है, क्योंकि 8 तारीख तो फर्स्ट डे है। हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले नहीं लोग हैं और हम लास्ट डे वाले लोग हैं। आराम से तसल्ली से देखेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करने की आप सोचोगे। वाइंड अप
सब्सक्राइब करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।